हम में से कोई भी हर किसी की मदद नहीं कर सकता, लेकिन हम सभी किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। और जब हम उनकी सहायता करते हैं तो हम भगवान की सेवा करते हैं। ऐसा करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहिए। हमें कहीं ना कहीं यह सीखना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ करने से बड़ा कुछ नहीं है। लोग उस मदद की सराहना करते हैं और कभी नहीं भूलते हैं जब आप उनकी मदद कठिन समय में करते हो। जितना अधिक मैं दूसरों को सफल होने में मदद करता हूँ, उतना ही मैं सफल होता हूँ। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दें। हम में से प्रत्येक किसी न किसी का कर्जदार है। दूसरों तक पहुंचने और उनकी मदद करने से हम सभी को फायदा होता है। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, यही जीवन का वास्तविक अर्थ है। अगर आप किसी पर एहसान करते हैं तो वह आपकी नजरों के सामने इज्जत करेगा, मगर आप किसी की सहायता करेंगे तो वह पीठ पीछे भी आपकी इज्जत करेगा। बहुत बार किसी व्यक्ति के लिए इतना ही सहयोग काफी होता है। महज कंधे पर हाथ रख देने से उसके गहरे घाव हल्के हो जाते हैं। हम जो कुछ भी दूसरों के जीवन में भेजते हैं वह हमारे अपने जीवन में वापस आ जाता है। केवल देने से ही आप पहले से अधिक प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, अगर आपको कभी मदद की जरूरत हो तो आप अपनी बाह के अंत में पाएंगे। जैसे जैसे आप बड़े होंगे आपको पता चलेगा कि आपके पास दो हाथ हैं, एक खुद की मदद करने के लिए, दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना दूसरों की मदद करना ही सच्चा आत्ममूल्य है। धर्मार्थ लोगों के दो वर्ग थे। एक वे लोग जिन्होंने थोड़ा काम किया और बहुत शोर मचाया। दूसरे वे लोग जिन्होंने बहुत कुछ किया और बिल्कुल भी शोर नहीं मचाया। गरीबों की सेवा भगवान की सेवा है। दान से बढ़कर कोई धर्म नहीं है तथा सेवा से बड़ा कर्म नहीं है। जिंदगी भर कमाई गई पूंजी खत्म हो सकती है, मगर किसी की मदद से मिली दुआएं कभी खत्म नहीं होती है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो मुश्किल के वक्त औरों की मदद करता है। अमूमन किसी की मदद का उतना महत्व नहीं होता है जितना कि उनके मदद के विश्वास का महत्व होता है। जब भी मौका मिले मदद करने से हाथ पीछे मत खींचिए, मगर उसका दिखावा न करिए। किसी की सहायता के लिए दौलत की आवश्यकता नहीं होती है, उसके लिए साफ मन की जरूरत होती है। रावण द्वारा सीता हरण के बाद भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए और लंका तक पहुंचने के लिए सागर पर पुल बंधवा रहे थे। भालू बंदर बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। तभी भगवान राम की दृष्टि एक गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी बालू में लौटती जिससे उसके शरीर पर बालू के कुछ कण चिपक जाते थे। फिर वह उन चिपके हुए कानों को पुल पर जमे हुए पत्थरों पर गिरा देती थी। यह देखकर भगवान राम आश्चर्यचकित हुए और बड़े प्यार से गिलहरी के पास जाकर उसे हाथ में उठाया और उससे पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? प्रभु राम का स्नेह पाकर गिलहरी बोली, इस पुनीत कार्य में बंदर भालू तो बड़े बड़े पत्थर उठाकर पुल का निर्माण कर रहे हैं। मैं छोटी सी गिलहरी भला इतने बड़े पत्थर कैसे उठा सकती हूँ, इसलिए बालू के छोटे छोटे कण उठाकर इस कार्य में अपना योगदान दे रही हूँ। आप एक आचे कम के लिए निकले हैं और अच्छे कार्य में तो सहयोग करना ही चाहिए। गिलहरी की बात सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि गिलहरी के कार्य से प्रसन्न होकर भगवान राम ने स्नेहता से उसके शरीर पर अपना हाथ फेरा था और आज भी गिलहरी के शरीर पर जो धारियां दिखाई देती है वह भगवान राम की उंगलियों के निशान ही है। इसलिए हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा योगदान कितना बड़ा है।
किसी भी अच्छे कार्य के लिए जितना और जैसा भी हम कर सकते हैं वह हमें अवश्य करना चाहिए।